इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इमरान रियाज खान के दरमियान इस वक्त एक हैवी वाला फड्डा चल रहा है। और ये फड्डा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इंजीनियर साहब का ये क्लिप सुने, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। एक पॉलिटिकल जमात जो आजकल ज़ेर-ए-ताब है एस्टैब्लिशमेंट के, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो अपने मुखालफिन के साथ कर रही थी 2016, 17, 18 में पीटीआई के बाद। जी बिल्कुल, अगर आप इधर चाहते हो, मेरा मुझे नाम लेने में मुझे आपको आप लें। वो डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ आए, वो यकीनन मुझे कहने में कोई आर नहीं है। वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूँ। या एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में मेरे भाई 2 वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कैंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बचे रहे हैं, मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह ये है जो इन्होंने सियासत में लुत्फ तलाया। रियाज खान साहब ये कहते हैं कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रहा था तो गाड़ी में इंजीनियर साहब का एक क्लिप चल गया, वही क्लिप जो आपने अभी सुना है। तो इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि मैं ये क्लिप सुन के बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इस क्लिप में इंजीनियर साहब पीटीआई को बुरा भला कह रहे थे। इंजीनियर साहब ये कह रहे थे कि पीटीआई एक फितना जमात है जो मुल्क में इंतशार फैला रही है और एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रही है। ये जमात मुल्क में डिजिटल दहशत गर्दी फैला रही है और इस जमात के साथ जो कुछ हो रहा है ये मुकाफ़ाते अमल है। और इंजीनियर साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान एक हिटलर की तरह है, क्योंकि हिटलर को जब पावर मिली तो उसने लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इसी तरह इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार मिला तो इन्होंने अपने मुखालफिन से चुन चुन के बदला लिया और उनके साथ भी वही असर किया जो एक शख्स पावर में आने के बाद करता है। इमरान रियाज खान साहब ये कहते हैं कि मैं ये सुन के भी बड़ा हैरान हुआ जब इंजीनियर साहब ने ये कहा कि खान साहब को जो जेल हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है, इनके साथ वही कुछ हो रहा है जो इन्होंने बोया था, अब ये वही काट रहे हैं। एक नया मॉल भी लॉन्च कर दिया गया, बहुत ऊंची ऊंची उछल के वो इमरान खान साहब के खिलाफ। मरे हुए को मारना बहुत आसान होता है ना। मैंने इनको समझाया भी था मौलवी साहब को कि आप अपने प्लेटफॉर्म की इज्जत करें और करवाएं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें बात समझ नहीं आई और उन्हें बात समझानी पड़ेगी और बार बार इसके बाद से इमरान रियाज खान साहब इंजीनियर साहब के खिलाफ हो गए और इसके बाद इन्होंने एक वीलॉग बनाया जिसमें इन्होंने इंजीनियर साहब को ये कहा कि जो आपने पीटीआई के खिलाफ बातें की हैं, खान साहब के खिलाफ बातें की हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं की। इमरान रियाज खान साहब ने इंजीनियर साहब से ये कहा है कि आपका पहले मौक़िफ़ कोई और था, अब आपका मौक़िफ़ चेंज हो चुका है, क्योंकि खान साहब अब जेल में, अब वो पावर में नहीं है, इसीलिए आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इधर इमरान रियाज खान साहब ने व्लॉग बनाया और दूसरी तरफ इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का भी क्लिप सामने आ गया और वो इमरान रियाज खान साहब का जवाब देने के लिए भरपूर तैयार हो गए। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी बातें इमरान रियाज खान ने मेरे बारे में कही हैं वो सब मुझ पर इल्ज़ाम है। मेरा जो क्लिप है वो 6 से 7 माह पुराना है, जिसको इन्होंने काट के सियाको सबाक से हटा कर पेश किया है और मैं इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तो इमरान रियाज खान साहब माफ़ी मांगे कि इन्होंने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो झूठे हैं। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं क़यामत वाले दिन इनका गिरेबान पकड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ गलत बातें की हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने यह भी कहा है कि अगर इमरान रियाज खान साहब मेरे साथ सामने बैठ के डिबेट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे साथ लाइव वीडियो कॉल पे बात करें और जो इतराज़ात हैं मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि जो मैंने बातें पीटीआई या खान साहब के ख़िलाफ़ कही थी उन पर मैं अभी तक कायम हूँ। सब कुछ बिल्कुल उसी तरह इन्होंने किया है जो मैंने बताया है, कोई बात मैंने गलत नहीं की। ये जमात अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रही है और बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब को जो जेल हुई वो मुकाफ़ाते अमल है। इंजीनियर साहब अपनी तमाम बातों पर कायम है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरी बातों को गलत रंग दे के गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। मेरी बातें करने का मकसद ये नहीं था जिस तरीके से इमरान रियाज खान साहब ने मेरी बातें पेश कर दी हैं। इंजीनियर साहब का ये मौक़िफ़ है कि अगर कोई भी गलती करेगा तो मैं उसको गलत कहूँगा, चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, मैं उसको बुरा ही कहूँगा। और पीटीआई के बारे में उनका ये मौक़िफ़ है कि ये डिजिटल दहशतगर्दी फैला रही है, वो इस बात पर अभी तक कायम है, क्योंकि वो कहते हैं कि लोगों के ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। जो हमारी नई नस्ल, नौजवान नस्ल है, उसको फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जिस वजह से मुल्क में इंतशार फैल रहा है और अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रही। इंजीनियर साहब अपनी तमाम तर बातों को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी बातों का ये मतलब नहीं था जिस तरीके से ये बातें पेश कर दी गई हैं। इंजीनियर साहब के इस बयान के बाद से बहुत सारे लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ हो गए हैं कि इन्होंने ये बातें क्यों कही हैं, जबकि ये करीब 6 से 7 माह पुराना है। इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरा पूरा क्लिप सुनेंगे तो आपको सारी रियलिटी पता चल जाएगी कि मैं ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तमाम बातें एक तरफ, लेकिन इंजीनियर साहब इस बात पर कायम है कि जो पीटीआई कर रही है वो गलत कर रही है और जो खान साहब जेल में है ये मुकाफ़ाते अमल है। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने बोया था ये वही काट रहे हैं। इन तमाम बातों की वजह से
दोनों के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। अब ये नहीं पता कि दोनों किस वक्त कैमरे के सामने बैठ के ये सारा कुछ क्लियर करते हैं और आवाम को बताते हैं कि असल बात क्या है। आपको क्या लगता है कि इंजीनियर मिर्ज़ा ने जो पीटीआई या खान साहब के बारे में जो बयान दिया वो दुरुस्त है? क्या जो बातें कही वो ठीक कहीं? और आपको जो लगता है कि इमरान रियाज खान साहब ने इंजीनियर साहब के बारे में बातें कही हैं, क्या वो इल्ज़ाम है या वाकई सच है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बता दें। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, एक जो राय है वो आपके सामने रख दी है। फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला अवाम ने करना है।